एक परग्रही अंतरिक्ष यान जब अपने ग्रह पर वापस लौटा तो उसके स्वागत के लिए चौक में परग्रही दैत्य जमा हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब तबाही आने वाली है। उस यान में डेविड मौजूद था, इंसानों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम मानव। अचानक एक खतरनाक जैव रासायनिक हथियार छोड़ा गया। वो डीएनए जैसी बनावट में नीचे की ओर बहता हुआ पल भर में पूरे आसमान पर छा गया। दैत्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक काला पदार्थ जमीन तक पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में सब कुछ निगल लिया गया। इस तरह डेविड ने उस ग्रह पर मौजूद सभी दैत्यों का पूरी तरह सफाया कर दिया। 10 साल बाद कोवेनेंट नाम का एक मानव उपनिवेशीकरण जहाज उसी ग्रह के पास दिखाई दिया। जहाज में 15 क्रू मेंबर, 2000 कॉलोनिस्ट और 140 भ्रूण मौजूद थे। उनका असली टारगेट ओरिजिनेटर 6 था, एक ऐसा ग्रह जिसे इंसानों की बसाहट के लिए चुना गया था। सफर बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए पूरा क्रू क्रायो स्लीप में चला गया। सिर्फ बायोनिक इंसानों की नई पीढ़ी का एंड्रॉयड वॉल्टर ही जहाज को संभालने के लिए जाग रहा था। एक दिन जहाज को स्टार्ट करने की तैयारी के दौरान वॉल्टर का सामना एक बेहद दुर्लभ सोलर फ्लेयर से हुआ। जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट ने पूरे जहाज को हिला दिया। हालात ऐसे बन गए कि वॉल्टर को सभी सोए हुए क्रू मेंबर्स को जबरदस्ती जगाना पड़ा। दुर्भाग्य से कप्तान की जान नहीं बच सकी। उनके क्रायो चैम्बर में खराबी आ गई थी और उनका शरीर जलकर राख हो गया। हालात संभालने के बाद वाइस कैप्टन क्रिस को मजबूरी में कप्तान की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। दुखी होने का वक्त नहीं था। क्रिस ने तुरंत क्रू को डैमेज हुए सोलर पैनल की मरम्मत के लिए भेजा। किस्मत अच्छी थी, बस एक स्टील केबल टूटी हुई थी जिसे बदलकर और सही जगह खींचकर ठीक किया जा सकता था। वापसी के दौरान एक क्रू मेंबर को एक अजीब सा सिग्नल मिला। जहाज के एआई से जांच करने पर सब हैरान रह गए। वो सिग्नल एक इंसानी गाना था। इसका मतलब साफ था, कहीं न कहीं कोई इंसान मौजूद था। सिग्नल को ट्रेस करने पर पता चला कि वो एक पुराने अनजान ग्रह से आ रहा था। वो ग्रह धरती जितना ही रहने लायक था, बल्कि ओरिजिनेटर 6 से भी बेहतर लग रहा था। वहां पहुंचने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगते, जबकि ओरिजिनेटर 6 अभी भी 7 साल से ज्यादा दूर था। इतनी बेहतरीन कंडीशंस देखकर क्रू के बीच बहस शुरू हो गई। शायद यही ग्रह बेहतर ऑप्शन था। कप्तान की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद कोई भी दोबारा क्रायो स्लीप में नहीं जाना चाहता था। थोड़ी चर्चा के बाद सभी ने मिलकर फैसला लिया कि वे पुरानी योजना छोड़कर इस नए ग्रह की तरफ जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद जहाज उस ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच गया। सेफ्टी के लिए कप्तान ने एक छोटा सा दल शटल में भेजा ताकि पहले हालात चेक किए जा सके। बादलों को पार करते वक्त खराब मौसम मिला, लेकिन हल्की टर्बुलेंस के बाद सामने जो नजारा था वो हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे फैले हुए थे। सिग्नल की लोकेशन पर पहुंचते ही शटल आसानी से एक झील की सतह पर लैंड हो गया। एआई ने कंफर्म किया कि हवा बिल्कुल साफ और सांस लेने लायक थी। बिना किसी सुरक्षा सूट के एक्सप्लोरेशन टीम बाहर निकली। पायलट फेरिस लैंडिंग गियर की मरम्मत के लिए पीछे रुक गई। साफ था, यह ग्रह इंसानों के रहने के लिए पूरी तरह फिट था। थोड़ी ही देर में उन्हें इंसानी मौजूदगी के निशान मिले, ऐसे खेत जैसे गेहूं जानबूझकर उगाया गया हो। टीम सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ती रही। रास्ते में जियोलॉजिस्ट करेन ने लोकल इकोसिस्टम स्टडी करने का फैसला किया। उसकी सुरक्षा के लिए सोल्जर वार्ड उसके साथ रुक गया, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ गए। लेकिन एक बात सबको अजीब लग रही थी, इतनी खूबसूरती के बावजूद कहीं कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वे एक उजड़े हुए जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें सिग्नल की असली जगह मिल गई और वहीं उनके सामने एक परग्रही अंतरिक्ष यान खड़ा था।